शालोम मेरे दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही दिलचस्प है। क्या मुसलमान सच्चे खुदा के नाम को नजरअंदाज करते हैं? हम इस सवाल का जायजा बाइबल से लेंगे और कुरान से भी लेंगे। हम जानेंगे क्या वाकई में कुरान ने यहवे यानी यहोवा नाम को छोड़ दिया है या भुला दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बाइबल में खुदा का नाम क्या है? बाइबल के खुदा ने अपना नाम इंसानों पर खुद जाहिर किया, जिसका हवाला हम देखते हैं निर्गमन यानी खरूज की किताब तौरात शरीफ में पाई जाती है। खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और उसने कहा, तू इजरायलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और उसी के बाद की आयत में 3:15 में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तू उनसे जाकर कहना कि तुम्हारे बाप दादा का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें भेजा है। देख, अब से युगान युग तक मेरा यही नाम रहेगा, यानी सदा तक मेरा यही नाम रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो है एक जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देता है और मूसा से ये कहता है कि वो अपने लोगों को, बनी इजराइल के कौम को मिस्र की गुलामी से निकालेगा। और उस गुलामी से निकालने के लिए उसने मूसा को चुना। और जब मूसा ने पूछा कि जब आपके लोग आपका नाम पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा, तब खुदा ने कहा कि मेरा नाम याहवे है, यहोवा है। इसी के साथ साथ अगर आप यशाया 42 का 8 देखें तो वहां पर ऐसा लिखा, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा, ना अपनी स्तुति खोदी हुई मूर्तों को दूंगा। बाइबल में यहोवा नाम का जिक्र तकरीबन 6828 बार आता है, जो कि मूल हिब्रू पांडुलिपि में मौजूद है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खुदा का खुद का दिया हुआ नाम है। तो आइए हम लोग कुरान के खुदा की तरफ चलते हैं। कुरान का खुदा का नाम है अल्लाह, जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन ये एक अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब सिर्फ कोई एक खुदा होता है, यानी कि अल का मतलब है दी और ला का मतलब होता है गॉड, स्मॉल लेटर का GOD, गॉड। और ये पेगन्स गॉड के लिए यूज होता है, यानी कि और भी कुरान में बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम है, जैसे कि अल मनात, अल लात, अल उज्जा, अल मसीह, और वैसे ही अल्लाह, यानी कि खुदा का नाम इस्लाम में है ला, LAH, ला। सो ये कोई नाम नहीं हुआ, इसका मतलब ही ये है कि परमेश्वर यानी कि ईश्वर। सो नाम का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस्लाम के खुदा का कोई भी नाम हमें देखने को नहीं मिलता। सूरह 6 आयत नंबर 34 में ऐसा लिखा कि कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कलाम को बदल सके। सूरह 6 आयत नंबर 115 में भी ऐसा लिखा कि तुम्हारे रब का कलाम जो कि सच्चाई के साथ और न्याय के साथ पूरा होता है, कोई नहीं जो उसके कलाम को बदल सके। सूरह 18 उसका 27 में भी ऐसा लिखा, अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता और तुम उसके सिवा कहीं पनाह ना पाओगे। तो सवाल ये है कि जब अल्लाह की कोई बातों को नहीं बदल सकता, तो बाइबल में जो खुदा ने अपना नाम यहवे बताया था, वो नाम कैसे बदल गया? जब उसके बात नहीं बदल सकती तो उसका नाम पूरा बदल गया। हम देखते हैं बाइबल में 6808 बार बाइबल में हमें खुदा का नाम यहोवा मिलता है, लेकिन एक बार भी नाम अल्लाह नहीं मिलता। और उसी तरीके से कुरान में अल्लाह का 99 नाम है, लेकिन 99 नाम में एक नाम भी याहवे नहीं है। बहुत से मुसलमान कहेंगे कि इजिप्टियन क्रिश्चियन, अरेबियन क्रिश्चियन और अरबिक बाइबल में तो वर्ड अल्लाह आया है, तो अल्लाह कैसे नाम नहीं है? देखिए, बाइबल में जहाँ पर रब, ईश्वर, परमेश्वर का करके किया गया है, उस जगह को अल्लाह दिया गया है तर्जुमा के हिसाब से। लेकिन बाइबल का भी अल्लाह जो है वो बाप है। बाइबल का अल्लाह यानी कि बाइबल का ईश्वर, बाइबल का परमेश्वर का एक पर्सनल नाम है, और वो पर्सनल नाम है याहवे, यहोवा। अल्लाह का कोई भी पर्सनल नाम नहीं है, ये केवल एक टाइटल है, जैसे गॉड या ईश्वर या परमेश्वर, जबकि यहोवा एक पर्सनल और खास नाम है जो खुदा ने अपने खुद मुबारक जुबान से लोगों को दिया। तो अब सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस यानी कि अहले किताब, तौरात, ज़बूर, इंजील और नबियों के सहीफों को अगर उसी अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह का कलाम जब कोई नहीं बदल सकता, तो अल्लाह का नाम कैसे बदल दिया गया? आप कुरान में सिंगल जगह भी नहीं पाएंगे जहां पर यहोवा वर्ड मेंशन हो। आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने खुद लोगों को चेतावनी दी है कि वे उनका नाम को ना भूले। यिर्मयाह 23 उसका 26-27 में ऐसा लिखा, क्या ये बात सच है कि जो नबी अपने मन से छल की भविष्यवाणी करते हैं, उनके मन में ये बातें कब तक बनी रहेगी? क्या वे अपने स्वप्नों के द्वारा जो वे एक दूसरे से कहते हैं
मेरी प्रजा को मेरा नाम भुलाना नहीं चाहते? यस, यहाँ देखिए परमेश्वर बोल रहा है कि वे अपने सपनों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा मेरे प्रजा को मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। ये एक खुली चेतावनी है कि लोग खुदा का नाम को भूल सकते हैं और उसे जानबूझकर छिपा भी सकते हैं। मेरा सवाल है, फिर मुसलमान क्यों नहीं मानते ये नाम को? अब ये कोई झगड़ा या नफरत की बात नहीं है और ना ही मैं किसी से बैर करता हूँ, बल्कि एक सीधा और सच्चा सवाल है। खुदा ने अपना नाम खुद बाइबल में यहोवा बताया है, तो क्या मुसलमानों को उस नाम को अपनाना नहीं चाहिए था? बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह और यहोवा एक ही है, एक ही खुदा है, तो फिर नाम लेने में आपको क्या हर्ज है, क्या तकलीफ है? आप हमारे पर इल्जाम लगाते हो कि हमने जो है बाइबल को बदल दिया, हमने बाइबल को करप्ट कर दिया। तो क्या हमने खुदा का नाम को भी चेंज कर दिया? ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, हमने खुदा का नाम भी बदल दिया। यशाया 52:6 में ऐसा लिखा, इसलिए मेरी प्रजा मेरा नाम जानेगी और उस दिन वे जानेंगे कि ये मैं हूँ जो बोलता हूँ, देखो ये मैं ही हूँ। जी हाँ, खुदा बोल रहा है कि ये मैं हूँ, मेरा नाम वो जानेंगे। और वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम है यहोवा। तो मेरे दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। हम खुदा को उसके नाम से पुकारते हैं और उसका नाम के पीछे उसका कैरेक्टर रहता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अगर आपको लगता है कि खुदा का नाम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी, तो नीचे कमेंट में अपनी राय को जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूँ किसी नए सवाल और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।